की जय। निजपति भुजदण्ड छत्र भावं प्रपद्य। निजपति भुजदण्ड छत्र प्रतिहत मदधृष्टो दण्ड दण्ड देवेन्द्र अतुल पृथुल शैल श्रेणीभूतं प्रियं मे। अतुल पृथुल शैल श्रेणीभूतं प्रियं मे। निज निकट निवासं देहि गोवर्धनात्मं। निज निकट निवासं देहि गोवर्धनात्मं। निज निकट निवासं देहि गोवर्धनात्मं। निज निकट मदन लीला कंदरे कंदरे ते। प्रमद लीला कंदरे कंदरे ते। रचयति नवयूनो साक्षिणीं दान केले। रचयति नवयूनो दान केले। द्युति परिमल विद्यां श्याम वेदीं प्रकाशये। द्युति परिमल विद्यां श्याम वेदीं प्रकाशये। निज निकट निवासं देहि गोवर्धनात्मं। 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 अनुपममनिवेदि रत्नसिंहासनोर्वे। अनुपमा रत्नसिंहासनोर्वे। रुहुझर दर्शानुद्रोणि संघे सुरंगे। रुहुझर दर्शानुद्रोणि संगे सुरंगे। सहबल सखिभिः संखेलयन स्वप्रियं मे। सहबल सखिभिः संखेलयन् स्वप्रियं मे। निज निकट निवासं देहि गोवर्धनात्मं। निज निकट निवासं देहि गोवर्धनात्मं। रसनिधि नवयूनो साक्षिणीं
केले रसनिधि नवयुवा दान केले ज्योति परिमल विद्यां श्याम वेदीं प्रकाशये ज्योति परिमल विद्यां प्रकाशये रसिकवरकुलानां मोदम् अस्फालं मे रसिकवरकुलानां मोदम् अस्फालं मे निजनिकटनिवासं देहि गोवर्धनत्वं निजनिकटनिवासं देहि गोवर्धनत्वं निजनिकटनिवासं देहि गोवर्धनत्वं निजनिकटनिवासं देहि गोवर्धनत्वं हरिदयितमपूर्व राधिका कुण्डयात्मा हरिदयितमपूर्व राधिका कुण्डयात्मा प्रियसखमिह कण्ठे नरमणा लिङ्गगुप्त प्रियसखा कण्ठे नरमणा लिङ्गगुप्त त्रिजगत् नवयुवायुगखेलास्तत्र पश्यन् रघुमे नवयुवायुगखेलास्तत्र पश्यन् रघुमे निजनिकटनिवासं देहि गोवर्धनत्वं देहि गोवर्धनत्वं स्थलजलतलशस्त्रे भूहरुह छायया च स्थलजलतलशस्त्रे भूहरुह छायया च प्रतिपदमनुकाल हन्तसंवर्धयन् गा प्रतिपदमनुकाल हन्त संवर्धयन् गा त्रिजगति निजगोत्र सार्थकं ख्यापन्मे त्रिजगति निजगोत्र सार्थकं ख्यापन्मे गोवर्धन 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 त्रिजगति निजगोत्र सार्थकं ख्यापन्मे त्रिजगति निजगोत्र सार्थकं ख्यापन्मे निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वं निज निकट निवासं देहि गोवर्धनत्वं
सुरपति कृत दीर्घ द्रोहतो गोष्ठरक्षां त्रिजगति द्रोहतो गोष्ठरक्षां तव नवगृहरूपस्यन्तरे कुर्वतैवा तव नवगृहरूपस्यन्तरे कुर्वतैवा अघ बकरिपोच दत्त मानं द्रुतं मे अघ बकरिपो दत्तमानं द्रुतं मे निजनिकटनिवासं देहि गोवर्धनत्वं निजनिकटनिवासं देहि गोवर्धनत्वं निजनिकटनिवासं देहि गोवर्धनत्वं निजनिकटनिवासं देहि गिरिनृपहरिदास श्रीनिवर्येति नाम गिरिनृपहरिदास श्रीनिवर्येति नाम अमृतमिदं मुदितं श्रीराधिका वक्त्रचन्द्रा श्रीरमिनं मुदितं श्रीराधिका वक्त्रचन्द्रा व्रजजना तिलक्त्वे कलिप्त वेदे स्फुटं मे व्रजजना तिलक्त्वे कलिप्त वेदे स्फुटं मे निजनिकटनिवासं देहि गोवर्धनत्वं निजनिकटनिवासं देहि गोवर्धनत्वं निजनिकटनिवासं देहि गोवर्धनत्वं निजनिकटनिवासं देहि गोवर्धनत्वं निजयनयुतराधा कृष्णमैत्रीरासक्त निजयनयुतराधा मैत्रीरासक्त ब्रज नरपशुपक्षी व्रातसौख्यैकदाता ब्रज नरपशुपक्षी व्रातसौख्यैकदाता अगणित करुणात्ममुरीकृत्यतान्तं अगणित करुणात्ममुरीकृत्यतान्तं निजनिकटनिवासं देहि गोवर्धनत्वं निजनिकटनिवासं देहि गोवर्धनत्वं निजनिकटनिवासं देहि गोवर्धनत्वं निजनिकटनिवासं देहि गोवर्धनत्वं निरुपधिकरुणे
श्री सच्चिदानन्देन निरुपधित करुणेन श्री सच्चिदानन्देन वैकपति षठोऽपि त्वत्प्रेरणार्पितोऽस्मि इति खलु मम योग्य अयोग्यतां तां गृह्णामि इति खलु मम योग्य इति खलु मम योग्य अयोग्यतां तां गृह्णामि इति खलु मम योग्य अयोग्यतां तां गृह्णामि निज निकट निवासं देहि गोवर्धन निज निकट निवासं देहि गोवर्धन दशकमस्य श्रीलगोवर्धनस्य दशकदशमस्य श्रीलगोवर्धनस्य क्षितिधर कुलभरतुर्य प्रतनादधीते क्षितिधर कुलभरतुर्य प्रतनादधीते ससपदि सुखदे अस्मिन् वासम् असद् साक्षात् ससपदि सुखदे अस्मिन् वासम् असद् साक्षात् शुभदयुगल सेवारत्नम् आप्नोति तूर्णम् शुभदयुगल सेवारत्नम् आप्नोति तूर्णम् शुभदयुगल सेवारत्नम् आप्नोति तूर्णम् शुभदयुगल सेवारत्नम् आप्नोति तूर्णम् निज निकट निवासं देहि गोवर्धन निज निकट निवासं देहि गोवर्धन बोले गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री गोविंद स्तोत्र। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्वकारण कारणम् चिन्तामणि प्रकर्षद्मसुकल्पवीक्षा लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमसेव्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुं कणं तदरविन्ददलायताक्षं वरहावतंससमिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि
अलूलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदप्रणयकेलीकलाविलासम् श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य अद्वैतमच्युतम् अनादिनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभं मधुर्लभम् आत्मभक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्य वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपत्सीमन्तविचिन्ततत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकप्यसो रचयितुं जगदण्डकोटिं यशक्तिरस्ति जगदण्डचयाजदन्तम् अण्डान्तरपस्थप्रमाणोचयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यदभावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सनयानभूषा सुप्तीयमेव निगमप्रथिते स्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभि ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभि गौलोकैव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनचुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्णा स्वयं सम्भवत परमपुमानयो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभा प्रभवतु जगदण्डकोटि कोटिष्वशेषवसुधाधिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैगुण्यविषयद्वेदवितायमाना सत्त्वाविलम्बि परसत्त्वविशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मय रसात्मतया मनस्सु यः प्राणिनां प्रतिफलं स्मृतामुपेत्य लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम सूतेषु तेषु एते प्रभावनिचया विहितस्य वेन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि
आदिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टिस्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका सायैव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमयि यस्य च चेष्टति स गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि तत पृथगस्ति हेतो यः शम्भुतामपि सत्तथा सुमित कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपार्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते बिभृत हेतु समान धर्मा शस्ताद्रिगैव हि च विष्णुतयात् विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्कर्णार्णवजले भजति स्म योगा निद्रामनन्त जगदण्ड सरोमकूपा आधारशक्तिम् अवलम्ब्य स्वां स्मृतिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आदिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिवसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथ विष्णुर्महानसह्य यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्वान् यथा श्लेषु क्लेषु निजेषु तेजा श्रीयकियत् प्रकट प्रियप्रदत्वदत्र ब्रह्मायैष जगदण्ड विधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ वन्दे प्रणाम समय सगणाधिराज विघ्नानविहन्तं ममलयस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्महि गगनम्बुमरुद्दिशश्च कालस्तथा आत्मनसीति जगत्त्रयानि क्या हुआ यस्माद्भवन्ति विभवन्ति भवन्ति च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेष तेजा यस्यारभ्य भ्रमति संभृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मो अथा पापनिचया सूत्रस्तम्पासि ब्रह्मादिकीटपतगावधश्च जीवा यद्गत्मात्र विभद प्रकट प्रभाव गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्त्वेन्द्रिय गोपमथो इन्द्रस्महो स्वकर्मा बन्धानुरूपफलं भाजनं मातनोति कर्माणि निदधाति किन्तु च भक्तिभाजां गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोध काम सहज प्रणयादिभीति वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावे संचिन्त्य तस्य सदृशं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रियः कान्त परम पुरुष कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी तोयम् अमृतम् कथागानं नाट्यं गमनमपि वंशि प्रियसखी चिदानन्दं ज्योतिं परममपि तदा स्वाद्यम्यपि च स यत्र क्षीराब्धिस्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान् निमेषार्धाख्यो व्रजते नहि यत्रापि समय भजेष्वीत्वदीपं तममिह गोलोकमितीयं विन्दस्ते सन्तः क्षितिरविलचारा कतिपये गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं किसी को नहीं देख पा रहा हूं, कोई सामने नहीं है।
आप ऊपर बैठो वहाँ। हाँ ऊपर आपके लिए हाँ, वो बंदरों के लिए है। पानी गंदी का मुंह ठीक है, ठीक है, वही ठीक है। आप लोग इधर आ जाएं, सामने तो आए। कम ऑन दिस साइड। वो आ जाओ भाई, सामने कोई लाइव चल रहा है, लोग देख रहे हैं, मैं बुला रहा हूँ। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायति नहीं तत पृथग अस्ति हेतु यम शंभुतामपि तथा समुपेति कारयात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इससे पहले एक श्लोक आया है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायैव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छा अनुरूपम अपि यस्य च चेष्टते स गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। छायैव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, इसका अभिप्राय क्या है? मुस्कुरा लीजिए। आंखें होती ना, ये बताती हैं आदमी हंस रहा है या रो रहा है। क्या बोलते हैं? छायैव यस्य भुवनानि, छाया। भगवान के धाम में छाया कहाँ से आ सकती है? जब वो सेल्फ ल्यूमिनस है, सारे का सारा स्वयं प्रकाशमान है, तो छाया कहाँ से होगी? कैसे हो सकती? दुर्गा देवी को छाया कहा गया है। टीका में कहते हैं, पूर्व श्लोक में देवी धाम, महेश धाम, हरि धाम, उनसे ऊपर अवस्थित गोलोक धाम का वर्णन है। संप्रति उन धामों के आश्रय अर्थात अधिष्ठात्री देव देवियों का वर्णन सृष्टि स्थिति आदि 5 श्लोकों में कर रहे हैं। इस 14 भुवनों की अधिष्ठात्री देवी दुर्गा हैं, उनके बारे में कहा गया है क्या? त्वं कर्ण स्वराड अखिल कारक शक्ति धरस्त्व बलिम उद्वहन्ति समन्दत्य जया निमिषा। हे प्रभु, आप प्राकृत इंद्रिय संबंध से रहित स्वतंत्र ईश्वर होकर भी समस्त प्राणियों की संपूर्ण इंद्रिय शक्ति की परिचालना करते हैं। खंड राज्य के अधिपतिगण जैसे अपनी अपनी प्रजाओं के प्रदत्त उपहार को ग्रहण कर पुनः उन्हें उपहार को अपने अधीश्वर महामंडलेश्वर को प्रदान करते हैं, वैसे ही दुर्गा देवी, महेश आदि अधिष्ठित देवी देवता समस्त पूजो उपहार आप गोलोकपति श्री कृष्ण गोविंद के चरण कमलों में ही समर्पण करती हैं। आपसे भयभीत होकर प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने अधिकार के अनुसार कर्मों का संपादन करते हैं। दुर्गा देवी भी इसी प्रकार धाम की अधिष्ठात्री होकर गोविंद के चरणों में ही पूजा उपहार समर्पण करती हैं। यहाँ पे कह रहे हैं जो इस सृष्टि को जन्म देने वाली, इस सृष्टि को रखने वाली और इस सृष्टि का नाश करने वाली, मतलब रजोगुण से जन्म, सतोगुण से पालन रक्षण और तमोगुण से नाश। जो आदि शक्ति हैं योग माया,
उन्हीं योग माया की शक्ति है महामाया, अर्थात योग माया की छाया है महामाया। इसका मतलब योग माया स्वयं प्रकाशमान नहीं है कि उनकी छाया होगी। योग माया का स्वयं प्रकाश इसका मतलब नहीं है कि उनकी वो छाया होगी। जब जीव का स्वयं प्रकाश है, जीव स्वयं प्रकाशमान है, तो योग माया स्वयं प्रकाशमान नहीं है। प्रकाशमान शब्द का अर्थ जानते हैं? प्रकाशमान का मतलब होता है जैसे मणि, जो स्फटिक क्या मणि होती है जो रात को चमकती है, वो हम लोग फ्लोरोसेंट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? वो दिन में उसकी लाइट ऑब्जर्व करती, रात को चमकता है। वो मालाएं आती थी जो रेडियम, फ्लोरोसेंट भी बोलते हैं उसको, रेडियम। तो रेडियम जो है वो रात को जिस प्रकार से बिना रोशनी के भी चमकता है, उसमें तो अंधेरा नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो योग माया तो स्वयं भगवान के धाम की ऊर्जा है, शक्ति है। जितने भी भगवत धाम हैं, उन धामों के साथ साथ उन सब धामों के साथ साथ सब धामों की एक माया है, उसे योग माया कहते हैं। अर्थात प्रत्येक धाम में जीव को जोड़ने के लिए जो ऊर्जा उनसे निकली है, चप्पल नहीं लेते, जो ऊर्जा उनसे निकली है, उस ऊर्जा, आप लोग उधर ध्यान देंगे तो वो आपको तंग करेंगे। आप ये वृंदावन के बंदर नहीं हो, देखो घास खा रहे हैं, देख रहे हैं? बंदरों को घास खाते देखा कभी? देखो, ये आपसे निवेदन है, थोड़ा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। रहने दीजिए उसे, उनको पकड़ो जो जरूरत है। आइए ध्यान दीजिए। अगर मेरी तरफ ध्यान करेंगे तो मैं कुछ बोल पाऊंगा। छोड़ दो उसको, उसका काम अपना है, वो अपना काम करेगी। योग माया देवी साक्षात श्री राधा रानी का ही एक स्वरूप है, या साक्षात बलदेव का ही एक प्रकाश है। बलदेव की निज शक्ति को भी योग माया कहते हैं, कृष्ण की निज शक्ति को भी योग माया कहते हैं। लेकिन कृष्ण की निज शक्ति श्री राधा रानी की शक्ति मानने के कारण योग माया का स्वरूप बलदेव जी के साथ में राधा रानी का ही स्वरूप माना गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो एक बात के तीन तीन तरह के अर्थ सुन करके, तो थोड़ी सी मैं क्लियर करना चाहूँगा। जैसे ये तीन जने, कृष्ण, बलदेव, राधा रानी। कृष्ण से बलदेव विलास विग्रह प्रकट हुए। विलास विग्रह के साथ में जिस प्रकार से विलास विग्रह संधिनी शक्ति सारे तत्वों का संसाधन बनाती हैं, तो वो किस शक्ति से बनाती हैं संसाधन? उनके स्वयं की शक्ति से। मतलब बलदेव जी अपनी शक्ति को प्रकट करते हैं, उससे सारे संसाधन क्रिएट करते हैं। लेकिन उन्हीं बलदेव जी की, जो बलदेव सबको जोड़ने वाले हैं, योग करने वाले, भगवान से मिलाने वाले हैं, उन्हीं बलदेव जी का एक नाम योग माया भी होता है। बलदेव जी योग करवाते हैं, इसलिए योगिनी शक्ति भी कहलाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ राधा रानी की भी यही सेम क्रिया है। राधा रानी भी इसी प्रकार से जीवों को भगवान से मिलाती हैं, जोड़ती हैं। इसलिए राधा रानी को भी योग माया कहा जाता है। राधा रानी की शक्ति को योग माया कहा जाता है। इसी तरह से श्री बलदेव जी की भी शक्ति को योग माया कहा जाता है, क्योंकि दोनों तत्व ही भगवान कृष्ण की सेवा के लिए जीवों को जोड़ते हैं,
समझ में आ गई बात? इसलिए योग कराने वाली जो माया है, माया फिर शब्द क्यों आया? माया का अर्थ तो ये होता है जो नहीं है उसको वैसा दिखाना, जैसा जो नहीं है उसको वैसा दिखाना। जैसे ये पानी नहीं है, इसको पानी दिखाना। बोलो महाराज जी पानी नहीं है, आप बोल रहे कैसे? कहते जब मैं बोलूंगा पानी नहीं तो पानी नहीं होगा, ये ऐसा दिखला देना। जल को जल नहीं है ऐसा दिखलाना माया कहलाते, समझे नहीं? कुछ है नहीं और वहां सब कुछ दिखा देना, ये माया है। तो भगवान के धाम में योग माया की क्रिया क्या होगी फिर? क्या भगवान के धाम में भी माया शब्द का प्रयोग हो सकता है? नहीं होना चाहिए ना, लेकिन होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, उस चीज को समझिए। वहां पर भगवान के प्रति, भगवान की सेवा में प्रेम को बढ़ाने के लिए, जैसे इस धराधाम में जब भगवान आते, प्रेम को बढ़ाने के लिए यही बलदेव माता यशोदा के रूप में भगवत सेवा में होने के बावजूद भी ऐसा भाव भर देते, अरे ये मट्टी खाएगा तो ये तो पेट में कीड़े हो जाएंगे, कृष्ण के पेट में कीड़े हो जाएंगे, पेट खराब हो जाएगा, लूज मोशन लग जाएगा। ले, भगवान को टट्टियां भी लगती, भगवान की इंद्रियां ये तो मलमूत्र की है ही नहीं। लेकिन इस संसार में अवतीर्ण होने से जिस प्रकार से वो प्रेम का वर्धन करने के लिए भगवान की भगवत्ता, मैं भगवान हूं, सर्वशक्तिमान हूं, ये भी भुला देती है यही योग माया अपनी प्रीति के कारण। और अपनी प्रीति के कारण जीवों को भी, जीवों में भी भक्ति का वर्धन करने के लिए यही योग माया क्रिया करती है। इसलिए माया भगवत धाम में भगवत प्रेम के वर्धन के लिए विरह नाम का एक, विरह होता नहीं लेकिन विरह नाम का एक रस उत्पन्न करती है। क्योंकि वहां पर तो नाम नामी एक तत्व है। कृष्ण बोलने से कृष्ण है, कृष्ण बोलने से वहां पे कृष्ण है, राधा बोलने से वहां राधा है। नाम और नामी एक तत्व है, वहां पे अलग अलग नहीं है। लेकिन इसी धाम में वही नाम लेकर के रोते 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 गोपियां इधर उधर बिलखती, वो क्या है? वो है योग माया। वह प्रेम का और प्रगाढ़ अवस्था को उत्पन्न करने के लिए नाम को लेने पर भी नामी का दर्शन नहीं कर पाने से वो प्रेम और बढ़ता है बोल करके यहां पे जो माया है उस प्रेम के वर्धन के लिए, मतलब जितना प्रेम है उसमें और प्रेम जोड़ने के लिए, योग करने के लिए एक माया का निर्माण करते। तो इसलिए योग माया नित्य प्रभु की सेवा में। अब देखिए दुर्गा जी का क्या काम है? दुर्गा जी का काम है दुर्ग को संभालना। दुर्ग का मतलब होता है ये चारों तरफ से प्राचीर है, इसके अंदर जीव फंसे हुए, इस दुर्ग की रक्षा करना, ये दुर्गा का काम। तो कहते हैं दुर्गा जी जो करती हैं वो क्या करती हैं? जो जीव भगवान के विमुख हैं उनको मोहित करते हैं। भगवान के विमुख जीवों को मोहित करने का अभिप्राय, भगवान के विमुख जो जीव हैं वो इस संसार में सुख प्राप्त करना चाहते हैं, इस संसार में रहना चाहते हैं, इसलिए उनको ऐसा आभास कराते कि हाँ यहाँ पे सुख है, लेकिन यहाँ वास्तविकता में सुख नहीं। आभास ऐसे नहीं, ऐसे करने तो हो ही जाएगा सेटिंग, सुख मिलेगी, ऐसे नहीं ऐसे कर लूंगा तो हो ही जाएगा। तो इस महामाया इस संसार के अंदर जिस प्रकार जहां सुख नहीं है वहां सुख को दिखलाती है, और ठीक इसी प्रकार योग माया जहां सुख है वहां सुख का आदर्शन करा देती है। योग माया की क्रिया प्रेम को बढ़ाने की है, महामाया की क्रिया संसार में डुबोने की है। लेकिन इसमें एक और क्रिया है, सेम एक ही माया दो रूपों से दिखती है। अब थोड़ा एक और विचित्र बात बोलने जा रहा हूं। एक ही माया दो रूपों से दिखती है। जैसे मेरा एक हाथ है, एक ही है हाथ, इस तरफ से आपको कुछ नजर आएगा, इस तरफ से
कुछ नजर आएगा। अगर मैं प्रीति करूंगा तो ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे करके प्रीति नहीं करूंगा, ऐसे तो खुजला सकता हूं प्रीति। इसी प्रकार से भगवान की जो योग माया है वो नित्य भगवान के धाम में रहने के नाते भगवान के धाम को पूरी तरह भक्ति भावों से, किससे? भक्ति भावों से ढका हुआ है धाम को। भगवान के चारों तरफ से भगवान की ही शक्ति ने भगवान के धाम को भक्ति के दिव्य भावों से ढका हुआ है, जिसके कारण से इस योग माया की छाया बन जाती है। योग माया की कैसे बन जाती है? जैसे छोटे दीपक जल रहा हो, कोई छोटा माना जाए ये ट्यूब जल रही है, लेकिन इसके सामने अगर विराट सूरज आ जाएगा तो ये ट्यूब का प्रकाश शून्य हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे छाया हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से भगवान के धाम को भक्ति से ओतप्रोत करने के बाद में उसी योग माया की जो छाया स्वरूप है, जो पीठ है, वह छाया अंधकारमय है। इसीलिए यहां कहा छायैव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। जो दुर्गा जो है वो छाया स्वरूप नहीं है, समझे नहीं? तो आप छाया में कृष्ण को ढूंढना चाहते हैं या माया में? मतलब माया और छाया एक ही तो है? नहीं, एक योग माया है, एक महामाया है। महामाया में आप कृष्ण को नहीं प्राप्त कर पाएंगे या नहीं प्राप्त कर पाएंगे। एक ही तो बात, अगर मैंने इधर से पकड़ ले तो भी तो उसे ही पकड़ा। कहते नहीं, इधर से पकड़ने से ये अपने आप ही हाथ मोड़ लेंगी। अगर नहीं मोड़ा है इसका मतलब तुम इधर से कुछ और चाह रहे हो, इनको नहीं चाह रहे। ध्यान देना, ये है दुर्गा, इस साइड को कहते हैं दुर्गा, मान लो दुर्गा जी। अगर तुम दुर्गा जी को चाहोगे, देवी को चाहोगे, तो देवी क्या करेगी? तुम्हें पकड़ेगी, पकड़ के ले जाएगी कहां? अंतर कक्ष में। लेकिन अगर देवी को ना चाह के देवी से चाहोगे कुछ और उससे विमुख, तो देवी क्या करेगी? देवी देगी और शासन भी करेगी। तेरे को मैंने पहले दिया था, तूने ठीक नहीं भजन किया था, शासन भी करेगी और देगी भी। लेकिन वही देवी जब आप पूर्ण रूप से शरणागत हो जाएंगे, हे माते तू ही मेरी है और कोई नहीं, तब वही देवी आपके हाथ को पकड़ के अंदर का रूप दिखलाएगी कि देख, जो तू संसार में ढूंढ रहा था, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरे पत्नी, वो देख इस संसार में नित्य है, गोलोक धाम में, भगवान के बैकुंठ में नित्य है ये सब कुछ, चल उधर चल। तो वही महामाया योग माया का कार्य करती है जब कोई जीव शरणागत होता है। हम लोगों को होने की जरूरत नहीं है, वैष्णवों को, वैष्णवों को इस महामाया के प्रति शरणागत होने की जरूरत नहीं है। समझे नहीं? वैष्णवों को महामाया के प्रति शरणागत होने की जरूरत नहीं है कि भाई तुम लोग जाकर के कहो जी निष्काम रूप से हम देवी की पूजा कर लें। जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं? क्योंकि ऑलरेडी आपको योग माया स्वरूपनी गुरुदेव उन्होंने स्वीकार कर लिया, ऑलरेडी कर लिया। अब तो ये वही वाली बात हो जाएगी, योग माया को छोड़ करके महामाया, मतलब अंदर को छोड़ के बाहर घूमना, जरूरत नहीं है। लेकिन कहीं अगर हम जाते हैं किसी मंदिर वगैरह में जहां महामाया का स्वरूप है, उसे हम योग माया रूप से देखेंगे। जैसे आप देखते होंगे नवद्वीप धाम में बलि होती है, वहां पे कहां बलि होती है? प्रौढ़ा माया कहां होती है? गए नवद्वीप धाम? प्रौढ़ा माया जो है नवद्वीप धाम के अंदर, वहां बलियां होती हैं, बकरे काटे जाते हैं, भैंस भी काटी जाती, भैंसा कभी कभी साल में एक आधी बार। लेकिन वहां जाकर के क्या दर्शन करते हैं गौड़ीय वैष्णव? योग माया देवी, योग माया। आहा, कैसे योग माया? तो खा रहे, तो मांस चढ़ रहा है। वही महामाया को जब वैष्णव देखते हैं तो वह योग माया स्वरूप से देखते हैं। उसी महामाया को
जब संसारिक व्यक्ति देखता है तो इसलिए महामाया। इसलिए यहाँ पे मैंने आज थोड़ा सा देवी के बारे में थोड़ा सा बोला, लेकिन मूल रूप से आज रुद्र कुंड में आप बैठे हैं। ये रुद्र कुंड जो है इसकी लीला वर्णन यहाँ लिखी हुई है शिला के ऊपर। क्या लीला है इसको पढ़ना चाहिए। कहते हैं भक्ति रत्नाकर में कहते हैं, देखो रुद्र कुंड शोभा निर्जन कानने, एथा महादेव मग्न हैल कृष्ण ध्याने। कहते ये रुद्र कुंड की महिमा देखो कितनी सुंदर है। राघव गोस्वामी जी ने कहा, इस देखिए वन में, यहाँ वन था पहले, रोड बोर्ड नहीं थी, ये तरफ वन था। अभी भी देखिए बड़े बड़े पेड़ हैं थोड़े, ये सब अंदर बिल्कुल जंगल सा था। कहते हैं राघव गोस्वामी जी कहते हैं, राघव पंडित जहाँ पे थे ना, कल हम उस दिन गए थे राघव पंडित जी की गुफा पे, उसकी भी सेवा करनी है। कब करनी भाई उसको देखो, किसी दिन लेकर के मजदूरों को लेकर चलेंगे। 17 नहीं 18 तारीख को, 17 को उत्सव है। तो कहते हैं इस रुद्र कुंड में आकर के भोले बाबा जब श्री कृष्ण कहाँ चले गए, मथुरा, तो मथुरा में तो रंगेश्वर महादेव हैं, तो शिव जी को तो भगवान का विरह होना नहीं चाहिए। भगवान के लिए तो उनको रोना नहीं चाहिए। कहते नहीं, वहां पर भगवान के मथुरा जाने पर गोपियों को यहां रुदन करते हुए, ग्वाल वालों को रुदन करते हुए देख करके भोले बाबा स्वयं रुदन करने लगे कि आहा कृष्ण तुम वापस कब आओगे, आहा कृष्ण आप वापस कब आओगे, आप आ जाइए। तो ये रुदन करते हुए रुद्र कुंड, रुदन कुंड इसका नाम है वास्तविकता में। रुद्र कुंड का नाम रुदन कुंड है, ऐसा बात है। कहते लाला कथा है रही है। देखिए ब्रजवासी क्षीरम यथा दधि विकार विशेष संयोगात्, विशेष योगात्। अब क्षीर दूध में दधि का जैसे दही पड़ जाता है तो क्या हो जाता है, दूध विकारी हो जाता है। प्रश्न ये है कृष्ण में ऐसी क्या चीज मिली जिससे कि विकार हुआ? क्या कृष्ण में भी विकार हो सकता है? तो यहां बोलते संजायते नहीं ततः पृथक अस्ति हेतु यह शंभुताम अपि समुपेति तथा समुपेति कार्यात्। कहते हैं उस गोविंद को मैं प्रणाम करता हूं जिन गोविंद का ही स्वरूप है शिव जी, लेकिन कैसे हैं? ऐसे ही जैसे दूध में खटाई डाल देने से दूध जम जाता है, ऐसे। समय क्या होगा? नहीं नहीं जलाना नहीं, रेडी कर दो। यहाँ पे एक प्रश्न मैं कर रहा हूँ, आप लोग जाकर के अगर इच्छा होगी तो आप लोग जाकर के आश्रम में पूछिएगा, जिसको इच्छा होगी वो बैठ जाएंगे, साथ साथ जाके बैठ जाएंगे। वो प्रश्न ये है, दूध जिस प्रकार विकार विशेष होकर के दही बन जाता है, तथापि वह दही अपने कारण स्वरूप दूध से पृथक कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं होता। मतलब दही अलग है,
दही अलग है। दही का गुण, दही का रूप, दही की जो क्रिया है वो टोटली दूध से अलग है। लेकिन फिर भी वो अपने कारण स्वरूप दूध से अलग कभी नहीं हो सकता। मतलब दूध को छोड़ करके दही हो ही नहीं सकता। ये है इसका अर्थ। समझ लगी? आर यू अंडरस्टूड? योगुड, कर्ड can exist only the cause of milk. If not milk, then you cannot get curd, yogurt. But there is one question. In Krishna, means in Vishnu, which thing is entered and make him Rudra? How it can possible? So this is the question. So you should give answer when we will reach in ashram. Give answer. Now we will do our daily aarti. Hari Rahi Nirguna Sakshat. ये बंदर हैं, ये बैग उठाएंगे और कुछ नहीं। इनको बैगों से लगता है कि उसमें कुछ है, खाने के लिए लेके आए आप। कैमरे वाले संभाल लो। हरि बोल। हरि बोल। ये जो है भगवान विष्णु ही है, जगन्नाथ से अभिन्न है। इसलिए शिव जी की ही आप लोग जो है आज आरती करेंगे। मुदा भीरी नारी रोहित सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयं जगन्नाथ स्वामी नयन वदगामि भवद्वैष जगन्नाथ स्वामी नयन यार तो पहले भी आगे ना यार पहले की चारों ही मेरी फोटो आगे के लिए देख के बंद कर मोबाइल में ले गया।
जगन्नाथ स्वामी। अरे भाई कुंड में कोई मत डालना। देखिए गोबर वाला जो दीपक है आप इसमें डाल सकते हैं तो ताज होगा, लेकिन दूसरे दीपक थले लड़की भाई थले